हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं तृप्ति पांडे आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइप ऑफ डेसिमल। वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। दशमलव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो उन्हीं उसी चारों में से ये आज आपको पहला लेकर आई हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। व्हाट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल और डिफिनीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव किसे कहते हैं या परिभाषा ऑफ शांत दशमलव। ये तो इंग्लिश हो गया। चलिए देखते हैं डिफिनीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हेन वी कन्वर्ट ए फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, इट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हम किसी भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 आता है, उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के थ्रू इसको समझाऊंगी, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, लेकिन आप पहले इसको थ्योरेटिकली ही देख लीजिए। डिफिनीशन है, जैसे आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आप क्या कहेंगे? When we convert a fraction to decimal and the remainder comes out to be 0, जब हम किसी भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो हमारा शेषफल जब 0 आ जाता है, उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट इन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज लिमिटेड एंड इट इंड्स। किसी दशमलव के बाद जो अंक होता है वो सीमित होता है या उसका अंत हो जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? व्हेन वी कन्वर्ट ए फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड द रिमाइंडर comes out to be 0, it is called a terminating decimal। जब हम किसी भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करते हैं तो हमारा शेषफल जब 0 आता है, उसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज लिमिटेड एंड इट्स एंड। किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का डिजिट जो होता है, दशमलव के बाद का जो अंक होता है, वो लिमिट होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, या 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, उसकी एक लिमिटेशन होगी या उसका एक अंत होगा, उसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मतलब अभी तो हमने थ्योरेटिकली देखा था, अब चलिए हम आपको इसको प्रैक्टिकली बाय एग्जांपल समझाते हैं। जैसे 1/4, 1/, वी हैव ए नंबर या रेशनल नंबर 1/4, इट कन्वर्ट इन डेसिमल। हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 1/4 आई राइट इन द फॉर्म ऑफ 1, this is 1 and 4, okay, 0, this is 1, so 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो 4 का टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 2 जा 8। अब 10 - 8 इज इक्वल टू 2। अब फिर आएगा 0, चूँकि हम दशमलव लगाए हैं तो 0। 4 5 जा 20, 20 - 20 0। सो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/4 इज इक्वल टू 0.25, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल,
ठीक है। जब हमारे यहाँ पे किसी भिन्न को हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, या शांत दशमलव। इसका शेषफल आना मतलब ये शांत हो जाए, इसमें और आगे बढ़ने की उत्सुकता न हो, इसकी एक सीमा के बाद शांत हो जाएगा, रुक जाएगा, उसे ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। हिंदी में तो उसका नाम है शांत दशमलव, वो शांत हो जाएगा भैया, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 27/5 राइट 27 एंड डिवाइडेड बाई 5। अब 5 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे? 27 से ज़्यादा ना हो, 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 5 जा 25। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 7 सब्सट्रैक्ट 5 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लगाएंगे पॉइंट तो आएगा कितना? 0। अब 5 का टेबल हम 20 कितने टाइम पढ़ेंगे? 20 आ जाएगा 4 टाइम। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 4 5 जा 20, 0 माइनस 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया? 0 0। रिमाइंडर इज 0 0। सो 27/5 इज इक्वल टू 5.4। दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हेन रिमाइंडर कम्स 0, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हमारा शेषफल 0 आएगा तो वही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज 83/4। सो राइट हियर 83 एंड डिवाइडेड बाई 4। 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 8 से आ जाएगा? 2 टाइम। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 2 4 जा 8। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है? 3 है, तो 3 हम लेंगे, चूँकि 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, सो राइट हियर ए डेसिमल। यहाँ पे एक डेसिमल लगाइए, और डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे? 30 से ज़्यादा ना हो, 7 टाइम पढ़ेंगे। 7 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 4 में, 7 4 जा 28। अब इसको भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस, अब इसका हम ये 0 है और 8 है तो इससे हम 12 लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा 2 क्योंकि वो 1 दे दिया था। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी चूँकि यहाँ पे पॉइंट लग चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे? 20 आ जाएगा 5 टाइम। 5 4 जा 20। अब 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी शेषफल कितना आ गया? 0 0। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 83/4 इज इक्वल टू 2.75। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ना समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। चलिए एक बार हम आपको फिर से एक बात बता देते हैं। ऑल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या वो जरूर होगा, क्योंकि हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक दशमलव को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 एंड 1/4 इज ए रेशनल नंबर। सो ऑल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको हम एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डिफिनीशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हेन वी कन्वर्ट ए फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, इट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।